नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति ज्ञान में। फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से पूछा, है मधुसूदन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके करने की क्या विधि है, सो आप कृपा करके कहे। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय जगत पिता ब्रह्मा जी से देव ऋषि नारद जी ने पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में होने वाली विजया एकादशी के व्रत का विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, यह विजया एकादशी का व्रत नए व पुराने तथा पिछले जन्म के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, तो वे लक्ष्मण और जानकी जी सहित पंचवटी पर निवास करने लगे। वहाँ पर लक्ष्मण जी द्वारा शूर्पणखा को कुरूप कर देने का कारण श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के खरदूषण से युद्ध करने के पश्चात रावण ने बदला लेने का निश्चय करके मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर रामचंद्र जी को पंचवटी से हटाया और लक्ष्मण जी को धोखा दिया। वहाँ भी रामचंद्र के पास चले आए। तब महापापी दशानन ने साधु का रूप धारण कर छल से माता जानकी जी का हरण किया और इधर रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ जब वापस आए तो पंचवटी पर जनक दुलारी को ना पाकर अत्यंत व्याकुल हुए। आगे चलकर वे दोनों श्रीमुख पर्वत के निकट आए। वहाँ पर उनकी भेंट हनुमान जी से हो गई। तब सुग्रीव से मित्रता कर वहाँ बाली का व्रत किया। पवन सुत्र श्री हनुमान जी द्वारा खोज करने पर श्री रामचंद्र जी को सीता जी का पूरा समाचार प्राप्त हुआ। तब भगवान श्री रामचंद्र ने सुग्रीव की सम्मति से वानर भालुओं की सेना सहित लंका पर चढ़ाई करने का प्रस्थान किया, किंतु मार्ग में समुद्र होने के कारण सेना सहित पार जाने में कठिनाई प्रतीत हुई। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी समुद्र को पार करने विषय विचार विमर्श किया। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे आदि पुरुष, यहाँ से आधा योजन दूरी के कुछ निकट पर कुमारी द्वीप के बकदाल भय नाम के मुनि का आश्रम है। वह मुनि अत्यंत सिद्ध, तेजस्वी और महान तपस्वी है। उन्होंने अनेकों ग्रह देखे हैं, अतः आप उनसे ही जाकर समुद्र पार करने का उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के परामर्श मानकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी मुनि के पास गए और उनके प्रणाम कर एक और बैठ गए। तब मुनि ने उनसे आने का कारण पूछा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे महर्षि, मैं सेना सहित यहाँ पर आया और निश्चरों को जीतने के लिए लंका जाना चाहता हूँ, किंतु बीच में समुद्र होने के कारण लंका जाना कठिन हो रहा है। कृपा आप मुझे समुद्र को पार करने का कोई सरल उपाय बताइए। मुनि ने कहा, हे राम जी, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष वाली विजया एकादशी का व्रत करो, निश्चय ही आपको विजय प्राप्त होगी और सहज ही समुद्र से पार भी हो जाओगे। मैं तुम्हें इस व्रत की विधि बताता हूँ। दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी की किसी भी वस्तु का एक घड़ा जल से भर उसमें ऊपर पंचपलव व रक्त वेदिक का पर स्थापित करें। उस घट के नीचे 7 प्रकार के अन्न और ऊपर जो रखकर वहाँ पर अर्थात घट के ऊपर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म के निर्वत हो धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें तथा उस पूरे दिन और आने वाली रात्रि को घट के सम्मुख बैठकर भजन कीर्तन करता रहे। दूसरे दिन अर्थात द्वादशी के दिन नदी या सरोवर पर स्नान करके पश्चात उस घाट को किसी विद्वान ब्राह्मण को दे दे। हे राम जी, यदि आप इस व्रत का अपने सेना नायकों सहित करो तो निश्चय ही आपको विजय प्राप्त होगी। यह सुनकर रामचंद्र ने बताया वो विधान के अनुसार ही उस विजया एकादशी के व्रत को किया। उसके जिसके प्रभाव समुद्र पार कर लंका पर चढ़ाई रावण को मारकर राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को करता है उनसे दोनों लोकों, इन लोकों तथा परलोक में विजय प्राप्त होती है। श्री हरि विष्णु। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। इसी तरह आपको आने वाली कथाओं का विवरण यहाँ पर मिलता रहेगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हरि विष्णु भगवान की।